नमस्कार साथियों, आपको पता था आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला था वो एकदम बेसिक सा नॉर्मल सा टॉपिक है क्या हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है सर, हमने श्रेणी क्रम संयोजन आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पेज पर अभी जाएं और अभी जाकर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलो हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और टॉपिक क्या है हमारा आपके लिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि किसी भी चीज को जब समांतर क्रम में लगाया जाता है तो किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे सर इस प्रकार से जब एक के ऊपर इस प्रकार से लगा दिया जाता है किसी चीज के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समांतर क्रम। तो अब आप लोग ध्यान दो, मैंने क्या किया है, यहां पर कुछ संधारित्रों को लिया है और उन्हें दो बिंदुओं के बीच में इस प्रकार से सेट कर दिया है, एक के ऊपर एक इस प्रकार से मैंने लगा दिया है। बहुत अच्छे से इनका संयोजन कर दिया है शुद्ध भाषा में अगर आप सीखना चाहते हो तो। ठीक है, इनका संयोजन करने के बाद जो कुछ आया है उसे हम थ्योरी में लिखेंगे, और थ्योरी में लिखने के बाद हम लोग अपने डेरिवेशन को बढ़ जाएंगे। तो फटाफट से इसके बारे में आप लिखें क्या होने वाला है हमारा। आप लोग इस प्रकार समझे, मैंने क्या किया था, पहला संधारित्र लिया, इस प्रकार समझो आप लोग, मैंने पहला संधारित्र लिया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा संधारित्र लिया, फिर उसके बाद तीसरा संधारित्र लिया। ठीक है, मैंने इसके लिए एक बिंदु से जोड़ दिया इस प्रकार से, और इसको भी एक बिंदु से मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जोड़ दिया। इस बिंदु को मैंने ए मान लिया और इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। इस बिंदु के लिए मैंने किसी एक स्रोत से जोड़ दिया जिससे कोई धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या किया, नहीं, इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? पृथ्वी से। इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है सर, इसको मैंने किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। आप जानते हो संधारित्र की धारिता क्या होती है? सी। क्या होती है? सी। तो पहले की हो जाएगी C1, दूसरी की हो जाएगी C2, तीसरी की हो जाएगी C3। ठीक है सर, ठीक है। आपको अभी हमने कुछ समय पहले ही बताया था, कल वाली वीडियो में क्या बताया था कि सर बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, लेकिन अगर बिंदु ना बदल रहे हो, प्रत्येक कार्य दो बिंदुओं के बीच में चल रहा हो, तो वहां विभवांतर नहीं बदलता है। इसीलिए हमने इसका विभवांतर क्या माना है? केवल और केवल बी माना है। क्या माना है? बी, क्योंकि सर यहाँ दो ही बिंदुओं के बीच कार्य हो रहा है, इसलिए विभवांतर नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, एक बात बताई थी हमने, देखो इस प्रकार से आवेश आ रहा होगा, चल के आ रहा होगा और यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद वो तीन जगह बट जाएगा, वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब वो तीन रास्तों में बट जाएगा। तो आपको बताया था रास्ते बदलने से धारा बदलती है, रास्ते बदलने से धारा बदलती है। तो यहाँ आवेश क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इस तरफ जाएगा क्या हमारा? Q1, इस तरफ क्या जाएगा? Q2, इस तरफ क्या जाएगा? Q3। ध्यान रखना, मतलब तीन हिस्सों में बदल जाएगा जाके। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में बदल जाएगा जाके। इसीलिए हमने ये प्लेट हमारी कैसी होती है? धनावेशित। तो इस पर हमने क्या लिया है? प्लस का Q1, और इस पर हमने क्या लिया है? माइनस का Q1। इस पर हमने क्या लिया है? प्लस का Q2, इस पर हमने क्या लिया है? माइनस का Q2, और इस पर हमने इसी प्रकार से क्या लिया है? प्लस का Q3, और इस पर हमने लिया है माइनस का Q3। और इस प्रकार से हमने पूरा चित्र आपके सामने डिजाइन कर दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इस संयोजन को किया है। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं और आप लोग अब अच्छे से इस चित्र को बना लें कॉपी में, और मैं जो थ्योरी बोल रहा हूं उस थ्योरी को आप लिखें। चलो मैं थ्योरी इसी से बोल दे रहा हूं आपके सामने, आपने इसे सीखा है तो आपके समझ में अच्छा आया होगा। सुनो, इसमें हम लोग करते क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से समझो। इसमें थ्योरी में हम लिखेंगे कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की प्रथम प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा सभी संधारित्रों की द्वितीय प्लेटों को किसी एक अन्य बिंदु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्रथम बिंदु को किसी एक स्रोत से जोड़ देते हैं तथा द्वितीय बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यदि यहां प्रथम संधारित्र की धारिता C1 हो तथा द्वितीय की C2 हो और तृतीय की C3 हो, तब इनमें प्रवाहित होने वाले आवेश। ठीक है, बस इतनी सी थ्योरी लिखनी है तुम्हें, तो मैं इसे हटा रहा हूं और डेरिवेशन अपना लगा रहा हूं यहां पर। ठीक है, ध्यान दो, मैंने क्या बोला अभी कि यदि प्रथम संधारित्र की धारिता C1 हो, द्वितीय की C2 हो और तृतीय की C3 हो, तब इनमें प्रवाहित होने वाला आवेश, क्या बोला है मैंने? प्रवाहित होने वाला आवेश क्या हो जाएगा सर मेरा? प्रवाहित होने वाला आवेश। ये बात आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो तो मेरा प्रथम में क्या प्रवाहित हो रहा है? Q1 प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है सर? Q1। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जब मैं वैद्युत धारिता ज्ञात कर रहा था, फार्मूला था मेरा Q बराबर CV। इस फार्मूले को आप जरा ध्यान में रखना। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पर Q आ गया हमारा, प्रथम की धारिता क्या है? C1 है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम? C1। लेकिन प्रत्येक का विभव क्या है सर? अब
बहुत अच्छे से बताना। प्रत्येक का विभव बी है। प्रत्येक का विभव क्या है? बी है, क्योंकि बिंदु बदलने पर विभव बदलता है और यहाँ बिंदु बदल नहीं रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है दो ही बिंदुओं के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा? द्वितीय संधारित्र के लिए, किसके लिए? द्वितीय संधारित्र के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ द्वितीय संधारित्र के लिए। संधारित्र के लिए देखो, द्वितीय संधारित्र में क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश Q2 है ना, तो वहां क्या आएगा? C2B। इसी प्रकार से इसे कह दो समीकरण नंबर 2। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ तृतीय संधारित्र के लिए। तृतीय संधारित्र के लिए तो देखो सर, ये तृतीय संधारित्र के लिए हमारा क्या हो जाएगा? Q3 बराबर यहाँ आएगा हमारा C3B, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है सर, ठीक है। अब आप ही लोग बताओ, बहुत अच्छे से गौर से बताना कि यहां से कुल आवेश कितना प्रवाहित होना शुरू हुआ था। आप कहोगे सर कुल आवेश जो था Q था, और बताओ यहां से यहां तक, मतलब A से B तक, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कुल आवेश कितना है? आप कहोगे सर Q है, क्योंकि Q1 Q2 और Q3 से मिलकर ही क्या बना है हमारा? क्या बना है हमारा? Q बना है। क्या बना है? Q बना है। ध्यान रखना, यहां से Q चला था, पहले Q1 में टूटा, फिर Q2 और फिर Q3, लेकिन जैसे ही यहां पर मिलेगा आके, तो फिर से पुनः क्या बन जाएगा हमारा? Q ही बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, क्या बन जाएगा? Q ही बन जाएगा। लेकिन आप लोग केवल इतना सीखें कि इनके बीच कुल आवेश कितना है हमारा? Q है। क्या है? Q है। ठीक है, तो सुनो, तब कुल आवेश, कुल आवेश हमारा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q। समझे आप बहुत अच्छे से? देखो, कुल आवेश हमारा Q है, तो Q बराबर क्या आएगा? Q1 प्लस का Q2 प्लस के Q3। अभी हाल मैंने तुम्हें क्या बताया कि Q से ही मिलकर क्या बना है? Q1 Q2 और Q3। जब Q यहाँ से स्रोत से प्रवाहित किया गया होगा आवेश हमारा, तो वो 3 भागों में बट गया, Q1 Q2 और Q3। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, सुनो अच्छे से। तो Q बराबर, Q1 का मान क्या है हमारा? ये है C1B। इसका मान क्या है? C2B। इसका मान क्या है? C3B। ठीक है, Q का मान मैंने देखो यहाँ लिख रखा था पहले ही। Q बराबर क्या होता है हमारा? CB। क्या होता है? CB। यहाँ से सर B कॉमन है, देखो B हर जगह है ना, तो B हम कहाँ निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। अंदर क्या रहेगा? C1 प्लस का C2 प्लस का C3। B से B हमारा कैंसिल हो गया, तो C बराबर बचा हमारा C1 प्लस का C2 प्लस का C3। और इस प्रकार से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग जितना पोर्शन लगा रहे हैं एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन लगा रहे हैं। आई होप, हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को सीख गए होंगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक और नॉर्मल सा टॉपिक था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।